Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn the subject Science and Technology, Chapter 6, Classification of Plants, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. This is the continuation of this chapter. लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़े थे कि किंगडम प्लांटे क्या है. ये किंगडम प्लांटे is subdivided into two groups, that is the cryptograms and the phanerograms. ये चीज़ से आगे जाने से पहले हम देखेंगे कि प्लांटे क्या है. What is the meaning of प्लांटे? प्लांटे is nothing but the taxonomic kingdom comprising all the plants. इसमें सारे झाड़ जितने भी प्लांट्स है सारे ये जो है प्लांटे किंगडम में आते हैं. That is the 5 kingdom जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे. द फर्स्ट किंगडम वॉज किंगडम मोनेरा, द सेकेंड वॉज द किंगडम प्रोटेस्टा, द थर्ड वन वॉज द किंगडम प्लांटे, द फोर्थ वन जो हमने पढ़े थे वो किंगडम फंगाई था, और द लास्ट किंगडम जो था वो एनिमेलिया था. तो आज हम फिर से दोबारा आगे जो पॉइंट्स बचे हैं वो पॉइंट्स को रिकलेक्ट करते हुए लेसन को आगे लेके जा रहे हैं कि किंगडम प्लांटे इज सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. पहला था हमारा क्रिप्टोग्राम्स और सेकेंड वाला है हमारा फेनेरोग्राम्स. ये क्रिप्टोग्राम के 3 डिवीज़न हमने देखे थे. डिवीज़न फर्स्ट वाज द थैलोफाइटा, डिवीज़न सेकेंड वाज द ब्रायोफाइटा एंड द डिवीज़न लास्ट वाज द पेरिडोफाइटा. आज हम फेनेरोग्राम्स पढ़ने वाले हैं. फेनेरोग्राम्स के 2 ग्रुप होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द जिम्नोस्पर्म एंड द सेकेंड वन इज़ द एंजियोस्पर्म. ये एंजियोस्पर्म के भी 2 डिवीज़न होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं. द फर्स्ट इज़ द डाइकोटिलेडोनस एंड द सेकेंड वन इज़ द मोनोकोटिलेडोनस. ये सारे जो किंगडम है इसका फेनेरोग्राम्स का जितने भी क्लास है, जितना भी ग्रुप है, इसका डिवीज़न का एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ. फेनेरोग्राम्स. What is the meaning of phanerogams? फेनारो मतलब विजिबल, चीज़ का दिखना, विजिबल. हम सब ये पूरी दुनिया को एग्जाम्पल देख सकते हैं किससे? अपनी आँखों से. फेनारो मीन्स विजिबल, और गैम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब ये फेनेरोग्राम जो है इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जैसे लास्ट मैंने स्लाइड में आपको बताई थी. द फर्स्ट वन डिवीज़न was the gymnosperm and the second division is the angiosperm. इनमें हम पहले फेनेरोग्राम्स क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड. फेनेरोग्राम्स जैसे मैंने आपको बताई हूँ, फेनेरो मीन्स विजिबल एंड गैम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यहाँ लिखा भी है कि प्लांट विच हैज स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन. ये प्लांट को क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए. रिप्रोडक्शन मीन्स मैंने आपको बताई हूँ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है. एंड प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड बेयरिंग प्लांट है, इसको हम फेनेरोगैम्स कहते हैं. इन दिस प्लांट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद, दैट इज़ यूनियन ऑफ और फ्यूजन ऑफ मेल ऑफ गैमेट के बाद, सीड्स आर फॉर्म विच कंटेन द एम्ब्रियो एंड स्टोर फूड. इसमें क्या होता है? ये वो क्या कंटेन करता है? एम्ब्रियो एंड उसमें फूड जो है, खाना जो है स्टोर होता है. किन में? फेनेरोगैम्स में. अब एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज़ ए यंग या बोलेंगे डेवलपिंग प्लांट. जो प्लांट की शुरुआत होती है बढ़ने का फर्स्ट स्टेप जो होता है, दैट वी कॉल्ड इट एज एम्ब्रियो. और हम इसके अंदर देखेंगे एग्जाम्पल. अगर ह्यूमंस में ले, ये प्लांट का एक एग्जाम्पल था कि इट वाज अ यंग और डेवलपिंग प्लांट. ह्यूमन में एम्ब्रियो बोलेंगे तो इट इज़ अ ह्यूमन और एनिमल इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट इज़ बॉर्न और हैच्ड. दैट वी कॉल्ड इट एज एम्ब्रियो. आगे बढ़ते हैं हम. ड्यूरिंग जर्मिनेशन. अब जर्मिनेशन क्या है?
जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। सीड्स का कोम फूटना, सीड से नए प्लांट में डेवलपमेंट होना, उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स का जब जर्मिनेशन होता है, द स्टोर्ड फूड, जो खाना बचा हुआ है, खाना जो हमने संभाल के रखे हैं, इज़ यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ, पहले स्टेप के अंदर ऑफ द एम्ब्रियो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स एनक्लोज्ड है इन ए फ्रूट और नॉट। ये फेनायरोग्राम्स आगे क्लासीफाई होते हैं टू ग्रुप्स में। द फर्स्ट वन इज़ द एंजियोस्पर्म एंड द सेकेंड वन इज़ द जिम्नोस्पर्म। अब हम इसकी स्लाइड आगे की ओर बढ़ते हुए अगले स्लाइड में देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन फेनायरोग्राम्स का 2 टाइप में किस तरह से होता है। अब हम फेनायरोग्राम्स के 2 डिवीज़न देख रहे हैं। द फर्स्ट डिवीज़न इज़ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मतलब नेकेड, जिसको हम देख सकते हैं, एंड स्पर्म मीन्स सीड्स। सो मैंने ये टर्म को ब्रेक कर दी हूँ, जिम्नो एंड स्पर्म। इसका मीनिंग है नेकेड, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, एवरग्रीन है, हमेशा पूरे साल भर ये हरे भरे ही होते हैं। पेरिनियल, एवरग्रीन क्यों लिखा है? क्योंकि साल भर ये ग्रीन ही होते हैं। पेरिनियल मीन्स थ्रू आउट, हमेशा, एंड वुडी। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, इनकी जो तना होता है वो ब्रांचेस के बिना होता है। द लीव्स फॉर्म्स अ क्राउन। आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि ये तस्वीर है, ये प्लांट की जो तस्वीर है, ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट ने जो एक ताज पहना है। क्राउन मतलब ताज। दिस प्लांट्स बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर। ये प्लांट, ये जिम्नोस्पर्म्स के जितने भी प्लांट होते हैं, ये दोनों बेयर करते हैं फ्लावर, दैट इज़ द मेल फ्लावर एज वेल एज द फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स। अब स्पोरोफिल्स का मतलब क्या है? स्पोरोफिल्स इज नथिंग बट इट इज़ अ लीव दैट बेयर स्पोरेंजिया ऑफ द सेम प्लांट। सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग। ये प्लांट को कोई नेचुरल कवरिंग नहीं होती है। इसका मतलब क्या? दैट इज़ दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म फ्रूट। ये प्लांट में, ये जिम्नोस्पर्म में, जिसको हम देख सकते हैं, ये फॉर्म में कभी, ये जिम्नोस्पर्म में कभी भी फ्रूट जो है फॉर्म नहीं होता है। ये फ्रूट नहीं दे सकते हैं, दे आर नॉट फ्रूट बेयरिंग प्लांट। और इसी वजह से हम इसको, एंड देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज जिम्नोस्पर्म, इसी वजह से हम इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। यहाँ लिखा भी है जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड। देयर आर सम एग्जाम्पल्स विच इज़ गिवन हियर, और उनमें से एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर बनाया गया है, आपको रिप्रेजेंट किया गया है। दैट इज़ दिस एग्जाम्पल इज़ ऑफ साइकस प्लांट। द नेक्स्ट इज़ द पीसिया, दैट इज़ द क्रिसमस ट्री। आपने देखे होंगे क्रिसमस ट्री कैसा होता है। द नेक्स्ट इज़ द मोरपैनकी एंड द लास्ट इज़ द पाइनस, दैट इज़ वी कॉल्ड एज डियोडार प्लांट एक्सेट्रा। सो हमने ये जिम्नोस्पर्म में देखा है कि ये फ्रूट बेयरिंग प्लांट नहीं होते हैं। इसमें ये प्लांट में दोनों हमने चीज़ें देखी थी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है ऑन डिफरेंट स्पोरेंजिया में होते हैं ऑफ द सेम प्लांट। एक बात यहाँ नोटिस करना, इट इज़ ऑफ द सेम प्लांट है, इट डज़ नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, और इसी वजह से ये जिम्नोस्पर्म में क्लास में जो है आता है। अब हम सेकेंड डिवीज़न देख रहे हैं, दैट इज़ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस मीन्स कवर, किसी चीज़ को कवर करना, एंड स्पर्म अगेन मतलब है सीड्स। आगे जाएंगे, अब हमने ये एंजियोस्पर्म का मीनिंग देखे हैं। अब क्या लिखा है ये पैराग्राफ में, इसकी ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि द फ्लावर्स दिस प्लांट बेयर्स, ये फ्लावर जो ये प्लांट बेयर करता है, आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर नथिंग बट
अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्लांट्स में ले, रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट लेंगे तो एक्सटर्नल प्लांट स्ट्रक्चर्स सच एज लीफ, उसका स्टेम, झाड़ में जो जो लीफ होते हैं, स्टेम होते हैं, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर ऑल प्लांट ऑर्गन। इसको हम प्लांट के ऑर्गन कहते हैं। एज ए प्लांट ले लें, मान के चले रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर एक फ्लावर हो तो वो क्या क्या कंटेन करेगा? अ स्टेमेन। आपको मालूम है कि स्टेमेन क्या है? स्टेमेन इज़ नथिंग बट अ मेल फ्लावर पार्ट। और पेस्टिल, पेस्टिल क्या होता है? इट इज़ अ फीमेल फ्लावर पार्ट। और बोथ, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट हो। प्लस एसेसरी पार्ट भी होते हैं, सच एज फ्लावर में आपने देखा है, लास्ट 6 स्टैंडर्ड में भी इसका जो है तस्वीर बनी है। ये फ्लावर एग्जाम्पल मान के चलो हिबिस्कस फ्लावर ले तो मैंने आपको काफ़ी मर्तबा बताई थी कि उसमें सेपल्स होते हैं, उसमें पेटल्स होते हैं और नेक्टर ग्लैंड होते हैं जहाँ से ये हनी बीज वगैरह हनी कलेक्ट करते हैं। सो दिस आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। फ्लावर किस में अब तब्दीली किए हैं, बदल गए हैं? फ्रूट्स में एंड सीड्स में। आप फॉर्म विद इन फ्रूट, किस में बन रहे हैं ये सारी चीज़ें? फ्रूट के अंदर बन रही है। दस दिस सीड्स आर कवर्ड। ये सारी सीड्स क्या होती है? कवर होती है। फ्लावर बदल गए फ्रूट्स और सीड्स में, एंड ये सारी चीज़ें हमने किस में देखे? फ्रूट्स में। आर फॉर्म विद इन फ्रूट्स और ये सीड्स आर कवर्ड, हैंस दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। एंजियोस यहाँ पर लिखा भी है कि इज़ द कवर और स्पर्म्स मीन्स सीड। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी किया है कि यहाँ पर कुछ एंजियोस्पर्म्स की जो है तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। द प्लांट whose seeds can be divided into 2 equal halves। halves मतलब 2 equal parts के अंदर, 2 equal हिस्से के अंदर ये प्लांट को हम डिवाइड कर सकते हैं। और अगले टर्म में हम बोलेंगे तो यहाँ लिखा है we called it as dicotyledonous are the dicotyledonous plant। और ये पे क्या लिखा है यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे कि द प्लांट whose seed can be divided into 2 equal halves। जो प्लांट के सीड्स को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। और डाइकोटिलेडोनस जिसको हम कहते हैं उसको हम डाइकोटिलेडोनस प्लांट कहते हैं। डाई मतलब 2। मैंने हमेशा बताई थी मैथ्स में कि मोनोमियल मतलब सिंगल होता है, बाइनोमियल मतलब 2, तो डाई भी मतलब 2। इट कैन बी 2 और मोर देन 2। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एंड दोज whose seeds cannot be divided, जिसके सीड, जिसके बीज हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 2 इक्वल हिस्सों में, हम उसको मोनोकोटिलेडोनस प्लांट कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, मैंने हमेशा बताई हूँ मोनो मीन्स सिंगल। मोनोमियल मतलब सिंगल कोटिलेडोनस प्लांट। कोटिलेडोनस इज़ नथिंग बट अ सीड बेयरिंग प्लांट। ओके, आगे ये तस्वीर आपने देख चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म सब डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। द फर्स्ट वन इज़ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट एंड द सेकेंड वन इज़ द मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस मोनोकोटिलेडोनस प्लांट एंड द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। इस स्लाइड को आगे लेते हुए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मोनोकोटिलेडोनस में सिंगल कोटिलेडोनस होते हैं। द एग्जाम्पल्स आर डेट्स, दैट इज़ खजूर। हम लीची ले लें, हम चेरी ले लें, हम जैक फ्रूट मतलब फनस ले लें, मैंगो ले लें। ये सारे जो है जितने भी फ्रूट है इनमें जो है एक ही बीज पाया गया है। इट कंटेन ओनली सिंगल सीड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट का बोल रही हूँ, दैट इज़ इट कंटेन 1 or more, it contain 2 or more than 2 सीड्स। एग्जाम्पल्स मैं ले लूँ आपको
तो चीकू हो सकते हैं, पपैया, वाटरमेलन, गुआवा, एप्पल, ये सारे जो है प्लांट में जो है मोर देन 2 सीड्स पाए गए हैं। अब मैं आपको बोलूँ कॉटिलिडोनस मतलब क्या, मैं हमेशा कॉटिलिडोनस वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो कॉटिलिडोनस इज़ नथिंग बट अ सिंपल एम्ब्रियोनिक लीफ इन सीड बेयरिंग प्लांट विच इन सम स्पीशीज़ फॉर्म अ जर्मिनेटिंग सीड। इससे पहले भी बता रही कि जब सीड जर्मिनेट होता है फ्रॉम अ बीज से लेके फ्रॉम टू न्यू प्लांट, द प्रोसेस विच वी कॉल्ड इट एज जर्मिनेशन। तो कॉटिलिडोनस भी एक सिंपल एम्ब्रियोनिक लीफ है, मतलब बीज से, ये सीड से एक नए प्लांट में बेयर होना, दैट वी कॉल्ड एज कॉटिलिडोनस। और यही चीज़ हम ये डिफरेंस बिटवीन में देखने वाले हैं। अब हम ये स्लाइड में डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं, दैट इज़ द डिस्टिंग्विश बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एग्ज़ाम। अब ये एंजियोस्पर्म मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताई थी कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट इज़ द डाइकोटिलिडोनस, मीन्स 2 सीड जो कंटेन करता है प्लांट्स, कॉटिलिडोनस प्लांट्स कंटेन करता है, इसको हम डाई कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल कॉटिलिडोनस प्लांट। तो 2 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट में लिखा है सीड, इनकी सीड कैसी होती है, इनकी सीड जो है इट कंटेन 2 कॉटिलिडोनस, 2 कॉटिलिडोनस होते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी कि कॉटिलिडोनस इज़ नथिंग बट अ सिंपल एम्ब्रियोनिक लीफ इन सीड बेयरिंग प्लांट विच इन सम स्पीशीज़ फॉर्म अ जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेशन मतलब जहाँ से सीड से नया प्लांट में तब्दीली होना, बदलना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। सो इट कंटेन 2 कॉटिलिडोनस, 2 सीड पाए गए हैं और मोर देन 2। इसमें सिंगल कॉटिलिडोनस हम देखेंगे, सीड की बात हो रही है ये। अगला है रूट, इनके रूट कैसे होते हैं। इनके रूट जो है इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, प्राइमरी रूट्स होते हैं। प्राइमरी रूट मतलब हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े थे, वी कॉल्ड इट एज टैप रूट्स। व्हाट आर टैप रूट्स? टैप रूट जो है थिक होती है, इनकी जो रूट्स कैसी होती है, इनकी रूट जो है काफ़ी थिक होती है, इसी वजह से हम इनको प्राइमरी रूट कहते हैं। और मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट लेंगे तो इनकी जो रूट जो है फाइबरस रूट होती है, दैट इज़ वेरी थिन रूट्स। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टेम ले लो, इसका तना ले लो। इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही हार्ड होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ, दैट इज़ द बनियन ट्री। आपने बनियन ट्री देखा होगा, सो दिस इज़ द एग्जांपल इन दिस, जिसकी जो है तना बहुत ही हार्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। मोनोकॉटिलिडोनस में मैं एग्जांपल ले लूँ तो ये हॉलो है। एग्जाम्पल बैम्बू प्लांट्स आपने देखे होंगे, सिंगल बहुत लंबे ऊंचे होते हैं। यहाँ लिखा है फॉल्स, एग्जाम्पल लिखा है बनाना, मतलब सिंगल से सीड से जो है ये बनाना उगता है। अब ये नहीं देखना है कि बनाना में बहुत सारी सीड्स पाई गई है, फिर इसने इसको मोनोकॉटिलिडोनस में क्यों एग्जाम्पल दिए है। सो ये एक सीड से बनाना उगता है, फिर वो बनाना इस आगे डिस्टिंग्विश इनटू डाई, पर ये बनाना जो है वो सिंगल सीड से ग्रो होता है। द नेक्स्ट इज़ द डिसलाइक, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओनियन कांदा भी एक ही इससे उगता है, एक ही सीड से जो है जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। और हम ओनियन प्लांट देखते हैं, दिस कम्स अंडर स्टेम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि ये लीफ, इनके पत्ते कैसे होते हैं। तो इन डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स के अंदर इट इज़ रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट वेनेशन में मतलब क्या, इट इज़ अरेंज नेट लाइक पैटर्न, नेट का जैसा पैटर्न होता है बोथ द साइड, उस तरह जो है इनके पत्ते अरेंज होती है, इसको हम रेटिक्यूलेट वेनेशन कहते हैं। लाइंस, मार्जिन्स, रकीले जिसको हम कहते हैं। पैरेलल वेनेशन मतलब क्या, पैरेलल वेन्स रन पैरेलल फ्रॉम टिप टू बॉटम। टिप मतलब ऊपर से लेके नीचे के हिस्से तक, दैट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनकी जो रकीले होती है, इनकी लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है, सीधी होती है। जैसे एग्जांपल मान के चलो, हमने एक स्क्वायर लिया है, तो ABCD है, तो हम मैथ्स में भी पढ़े थे कि AB इज़ पैरेलल टू CD। इसका मतलब क्या, ये एक दूसरे के सामने है, पैरेलल है, सीधे है। ओके, नेक्स्ट हम ले लेंगे दैट इज़ द फ्लावर। लास्ट पार्ट है हमारा फ्लावर विथ 4 और 5 पार्ट्स। इनमें कितने पार्ट्स होते हैं, 4 से 5
पार्ट्स होते हैं और इन देयर मल्टीपल्स, और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में आपको बोली थी कि द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो है, प्लांट्स के ऑर्गेन्स ऑल मैंने बताई थी कि इट इज़ द लीफ, इट इज़ द फ्लावर, फ्रूट, seeds, these are all coming under dicotyledonous plant. These are the parts of the flowers. Okay. ये ऑर्गेन था जो मैंने अभी बोली थी, और इनके पार्ट्स मैंने आपको बताई थी उसी के साथ। इट कंटेन्स कोरोला, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस। सो दिस वर द एग्जाम्पल्स। और यहाँ पर लिखा है इन द मल्टीपल्स लिखा है, दैट इज़ द टेट्रामेरस और पेंटामेरस। टेट्रा मतलब 3। आपने हमेशा मैथ्स में, फिर से मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपके टीचर ने बताया होंगे, मैथ्स टीचर ने, कि मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स 2, टेट्रा, पेंटा, हेक्सागन आपने पढ़े होंगे, पेंटागन, हेक्सागन। तो दिस इज़ द टेट्रा। टेट्रा मतलब 3, टेट्रामेरस है। और पेंटामेरस है, पेंटा मतलब 5, इट कंटेन 5 और मोर देन 5 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। ओके। मोनोमियल में हम देखेंगे तो ये फ्लावर विथ 3 पार्ट्स है। इनको कितने पार्ट्स है फ्लावर्स को? इट कंटेन 3 पार्ट्स। और मल्टीपल ऑफ 3, और उसका मल्टीपल्स ले ले ऑफ 3, तो इट इज़ कॉल्ड एज अगेन ट्राइमेरस, दैट इज़ 3। ट्राई मीन्स 3। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर। दिस इज़ द मस्टर्ड, राई। राई जो है, एक ही जो है राई के जो एग्जाम्पल दिया है, दिस इज़ द मस्टर्ड सीड एंड दिस इज़ द मेज़। सो ये डायग्राम के हिसाब से राई जो है इज़ द मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, एंड जो मक्का है, कॉर्न, मेज़ जिसको हम कहते हैं, इट इज़ कमिंग अंडर डाइकोटिलेडोनस प्लांट। इसकी तस्वीर आप देख लीजिए, ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट के नीचे ये राई का झाड़ है, लेकिन इट इज़ कमिंग अंडर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट बिकॉज दिस मस्टर्ड सीड्स इज़ हैविंग ओनली वन सीड। और ये जो कॉर्न है, भुट्टे में हम देखते हैं कि बहुत सारी सीड्स, ये मक्का जो है, मक्के में बहुत सारे दाने होते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। नेक्स्ट हम इसका असाइनमेंट देखेंगे, और हम एक बार मैं फिर से रिकलेक्ट करती थी कि दिस प्लांट किंगडम, मैंने आपको 2 डिवीज़न इसमें पढ़ाई थी। द फर्स्ट वन इज़ द क्रिप्टोग्राम्स एंड द सेकेंड वन वाज द फेनेरोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स के 3 डिवीज़न हमने देखे हैं। द फर्स्ट डिवीज़न इज़ द थैलोफाइटा, द सेकेंड वाज द ब्रायोफाइटा एंड द थर्ड डिवीज़न वाज द पेरिडोफाइटा। फिर हम फेनेरोग्राम्स अभी पढ़े हैं, इनमें 2 डिवीज़न हमने देखा है। द फर्स्ट डिवीज़न वाज द जिम्नोस्पर्म एंड द सेकेंड डिवीज़न वाज द एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म में भी हमने अभी 2 डिवीज़न देखा था। द फर्स्ट डिवीज़न वाज द डाइकोटिलेडोनस प्लांट एंड द सेकेंड वाज द मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग डिफरेंस बिटवीन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Here we complete the chapter, the whole chapter we had completed, and now you have to see some assignments which is given in the next slide. This is your assignment, my dear students. You have to match the proper terms from column A and C with description in B. So आपको ये match the following जो है आपका करना है। मैं भी आपको हेल्प करती हूँ। यही चीज़ आपको आगे लिखना है आपकी नोटबुक के अंदर कि फर्स्ट जो है हमारा थैलोफाइटा, इसका आंसर आप देख लेंगे। तो इसका आंसर जो है, दिस प्लांट मेनली ग्रो इन वाटर। ये प्लांट कहाँ, थैलोफाइटा प्लांट जो है कहाँ उगता है? ये पानी में उगता है। और इसके सामने हम ले लेंगे इसका एग्जाम्पल, दैट इज़ द एल्गे। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर ऑफ थैलोफाइटा। सेकेंड हम देखते हैं ब्रायोफाइटा, उसका आंसर है दिस प्लांट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये प्लांट को क्या चाहिए? पानी चाहिए। किस चीज़ के लिए? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। इसका एग्जाम्पल या मार्क कर दो सेकेंड का, दिस इज़ द मॉस, इसका आंसर है ये। तो थर्ड इज़ द पेरिडोफाइटा। पेरिडोफाइटा का फिर से इसके सामने मार्क कर लो,
टिश्यू आर प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ये आपका थर्ड जो है मैचअप है और इसके सामने आपको मार्क करना है इसका एग्जाम्पल फर्न। फोर्थ हम देखेंगे जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, दैट इज़ द जिम्नोस्पर्म। उसका आंसर है इट डजंट कंटेन एनी नेचुरल कवरिंग ऑन सीड। ये प्लांट को कोई नेचुरल कवरिंग नहीं है, किस पे, सीड्स पे। सो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, नीचे दी थी एग्जाम्पल, दैट इज़ द साइकस प्लांट। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ द एंजियोस्पर्म। अब जो लास्ट जो है मैचअप बचा है हमारा, दैट इज़ सीड्स आर फॉर्म इन फ्रूट। यही मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताई थी आपको कि सीड्स किस में बनते हैं, फॉर्म कौन से फॉर्म में होते हैं, दे आर फॉर्म इन फ्रूट। एग्जाम्पल आप ले लो, दैट इज़ टैमरिंड। टैमरिंड मीन्स इमली। सो ये आपका मैचअप था। अगला जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई थी, यू हैव टू राइट दिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट्स or monocotyledonous plants and dicotyledonous plants. Here we had completed the chapter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.